ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो योगे सवसाहुं येषु पञ्चनो यानो सर्वपापनाशनो मंगलां च सौवेशिं परमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवचामि अरिहन्ते शरणं प्रवचामि सिद्धे शरणं प्रवचामि साहू शरणं प्रवचामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवचामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवचामि जय गुरु पंच परमेष्ठी भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की देवादेव श्री वासुपूज्य भगवान की वासुपूज्य भगवान की मोक्ष कल्याण महोत्सव की षोडश कारण महापर्व की आवश्यक परहणी भावना की चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की दीक्षा प्रदाता परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की निर्यापक श्री नियम सागर जी महाराज की परम पूज्य गुरुवर श्री ऋषभ सागर जी महाराज की परम पूज्य गुरुवर श्री अनिरुद्ध सागर जी महाराज की नमोस्तुते नमोस्तुते। जो मन आदि किसी के बस में नहीं रहता उसका नाम अवस है और अवस की जो क्रिया होती है उसका नाम आवश्यक है। तो आज की भावना का नाम है आवश्यक अपरिहार्य। जो आवश्यक है उसमें हीनता नहीं आने देना, उसमें कमी नहीं आने देना। यह भावना भी
दर्शन विशुद्धि भावना के साथ यदि भाई जाती है तो वह आत्मा भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेता है। क्रम क्रम से आप लोगों ने एक एक भावना के विषय में सुना है और आज जिस भावना के बारे में आप सुनने के लिए बैठे हैं, यह भावना बहुत अच्छी है। भावनाएं तो 16 की 16 अच्छी है, लेकिन अपनी अपनी पसंद रहती है। सब्जेक्ट होते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं, हिंदी भी है, मराठी है, साइंस है, इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं, लेकिन अपना अपना कोई फेवरेट सब्जेक्ट अलग रहता है। भोजन में भी कई प्रकार की सामग्री बनाते हैं, लेकिन अपने मनपसंद की कोई फेवरेट वस्तु अलग होती है। वह सबके लिए अलग अलग होती है। जो आपके लिए फेवरेट हो दूसरे के लिए हो, यह आवश्यक नहीं है। तो आज की भावना आवश्यक अपरिहार्य। आवश्यक क्या है और अनावश्यक क्या है, इसको अपन को आज समझना है। हम प्राय करके जो करते हैं उसमें आवश्यक कम होता है, अनावश्यक अधिक होता है। तो अवश्य करने योग्य कार्य को आवश्यक कहते हैं। यह आवश्यक दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो भगवान के धर्म का, जो भगवान ने धर्म का उपदेश दिया है, उसका पालन करने वाले दो होते हैं, एक श्रवण और दूसरे श्रावक। ध्यान से सुनना। जो श्रवण करते हैं उनका नाम श्रवण है। श्रवण भी श्रवण करते हैं। हाँ, अपनी आत्मा की प्राप्ति के लिए, आत्म साधना के लिए जो उनका श्रम होता है, आत्म तत्व को उपलब्ध करने के लिए जो श्रम होता है, और उस श्रम को जो करते हैं वह श्रवण कहलाते हैं। और श्रावक किसे कहते हैं? जो श्रवण यानी श्रद्धावान हो, यानी विवेकवान हो, और ग यानी क्रियावान हो, उसका नाम श्रावक होता है। तो ये श्रवण और श्रावक एक ही रथ के दो पहिए, दो चाक के समान होते हैं। धर्म का एक रथ है और उस रथ में दो पहिए होते हैं। एक पहिए से कभी भी रथ आगे नहीं बढ़ सकता। जब भी रथ आगे बढ़ता है तो दोनों पहिए जब चलते हैं, घूमते हैं, तो रथ आगे बढ़ता है। आप लोगों ने कभी देखा? रथ में बैठ तो जाते हो, लेकिन रथ कैसे चलता है इसका भी ध्यान रखा करो। तो दोनों चक्के, दोनों पहिए जब घूमते हैं एक साथ, तब रथ आगे बढ़ता है। उसी प्रकार से धर्म का रथ है, और इस रथ का एक पहिया श्रवण है, साधु है, तो दूसरा पहिया श्रावक है। दोनों पहिए जब आगे बढ़ते हैं तो धर्म का रथ आगे बढ़ता है, धर्म की प्रभाव होती है। अकेले श्रवणों के द्वारा भी यह रथ आगे नहीं बढ़ सकता, और अकेले श्रावकों के द्वारा भी यह रथ आगे
नहीं बढ़ सकता। दोनों ही जब इसमें जुड़ जाते हैं एकता के साथ, तो यह रथ गति को प्राप्त हो जाता है, रथ में गति आ जाती है। सुनाए, श्रावक भी कम नहीं है, श्रावक भी एक पहिया है। श्रावक नहीं हो तो भी रथ नहीं चल सकता, लेकिन हमें वास्तव में श्रावक बनना चाहिए। जैन कुल में जन्म ले लिया इसलिए हम जैन हैं, श्रावक हैं, ऐसा नहीं है। श्रावक की क्या क्रियाएं हैं, क्या कर्तव्य है, यह श्रावक अच्छी तरह से समझ करके यदि अपने कर्तव्य का पालन करता है और श्रवण अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो रथ बहुत आगे बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे श्रवणों के भी 6 आवश्यक कर्तव्य होते हैं, तो श्रावक के भी 6 आवश्यक कर्तव्य होते हैं। दोनों के 6 हैं। पहले किसके बताएं? श्रावक। माने जी पहले हमारे बताओ, बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य कौन कौन से हैं, यह विषय आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। तो श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्यों में से पहला कर्तव्य है, पहला आवश्यक है देव पूजा। दूसरा आवश्यक है गुरु उपासना। तीसरा आवश्यक है स्वाध्याय। चौथा आवश्यक है संयम और 5वां आवश्यक है बोलो तप और 6वां आवश्यक है दान। ये 6 कर्तव्य 6 आवश्यक श्रावकों के हुआ करते हैं। तो सबसे पहला जो कर्तव्य है देव पूजा। तो हमको ये समझना है कि देव किसे कहते हैं, किसकी हमको पूजा करना चाहिए। देव शब्द है, यह देव शब्द किसके लिए भी प्रयोग होता है। देवगति के देवों के लिए भी यह देव शब्द का प्रयोग होता है। सच्चे वीतरागी प्रभु के लिए भी देव शब्द का प्रयोग होता है। और किसकी होता है? जो वीतराग क्या हो रहा है, जो वीतराग नहीं है, सरागी है, उनके लिए भी देव शब्द का प्रयोग होता है। और मनुष्यों में भी कई बार हम सुनते हैं महाराज ये तो देव मानुष आई। देव मनुष्य में भी रह करके उसकी उपमा देव से दी जाती है। ऐसे सज्जन व्यक्ति के लिए भी देव शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर किसकी पूजा करना है? जो देव मनुष्य है उसकी पूजा करना है, या देवगति के देवों की पूजा करना है, या जो सरागी देव है उनकी पूजा करना है। यह हमको अच्छी तरह से विचार करना है। तो यहाँ पर जो देव पूजा कहा है, देव शब्द से यहाँ पर वीतरागी अरिहंत भगवान को समझना। जो वीतरागी अरिहंत भगवान हैं उनको यहाँ से देव समझना और उनकी पूजा करना। पूजा किसकी की जाती है? जो तो क्या हो रहा भाई? पूजा किसकी की जाती है? जो पूज्य होते हैं उनकी पूजा की जाती है। और जो पूजा करने वाला है वह पूजक कहलाता है।
इन दोनों में अंतर समझ लेना। पूज्य कौन है? जो जिन्होंने चार घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, अरिहंत भगवान बने, वह पूज्य होते हैं। और जो उनकी पूजा करता है वह पूजक कहलाता है। तो एक पूज्य पुरुष जो अरिहंत भगवान है, ये पूज्य हैं, और इनकी जो पूजा करने वाले वह तीन गति के जीव होते हैं। जो देव गति के जितने भी देव हैं, भवनवासी, व्यक्तर, ज्योतिषी और वैमानिक, वह सभी इन्हीं जैन भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। और मनुष्य गति के मनुष्य भी वीतराग भगवान की भक्ति करते हैं, और त्रिंच प्राणी भी वीतराग प्रभु की पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं। क्या त्रिंच भी पूजन करते हैं? हाँ, पिछली बार हमने सुनाया था, एक मेढक की कथा सुनाई थी। तो वह भी त्रिंच प्राणी भी पूजक होते हैं, मनुष्य भी पूजक होते हैं, देव लोग भी सारे के सारे इन वीतराग भगवान के पूजा करने वाले होने से पूजक होते हैं। इनमें से कोई भी देव पूज्य नहीं होता। चतुर्निकाय के जितने भी देव हैं, उनमें से कोई भी देव पूज्य नहीं है, किंतु पूजक है। लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार का विस्तार होने के कारण से हम उनको देव समझ करके, देव गति के कुछ देवों को देव समझ करके उनकी पूजा अर्चना करने लग जाते हैं। यह हमारी बहुत बड़ी भूल है, और इस भूल को हमें सुधारना होगा। वह सारे के सारे देव, चाहे सौधर मित्र हो, चाहे सर्वार्थ सिद्धि के देव हो, सारे सारे जितने देव हैं सभी असंयमी हैं। जैन धर्म में तत्व पूजा होती है, त्याग तपस्या की पूजा होती है। साक्षात तीर्थंकर भगवान जब संयम को अंगीकार है, क्या होगा, आपकी क्या व्यवस्था है? कार्य में समय बिताते हम लोग। क्या आवश्यक है? उपदेश सुनना आवश्यक है कि नहीं? आवश्यक है, लेकिन उपदेश सुनाने के लिए जो व्यवस्था होती है उस तरफ भी अपन को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो धारा प्रवाह रहता है, बीच में भी इसमें रुकावट आती है, तो जो अंदर के जो भाव है वह बाहर नहीं आ पाते। तो मैं कह रहा था, क्या कह रहा था? देवगति के जो देव रहते हैं उनमें से कोई भी देव पूजा के योग्य नहीं होता। चाहे सौधर मित्र हो, चाहे लौकांतिक देव हो, चाहे सर्वार्थ सिद्धि के देव हो, जो एक भावधारी होते हैं वह भी पूजा के योग्य नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके पास संयम धारण करने की योग्यता नहीं है। वह त्याग तपस्या नहीं कर सकते। भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान के सामने तांडव नृत्य कर सकते हैं, पंच कल्याण कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पंच आश्चर्य कर सकते हैं। जब साधु का आहार होता है तो पंच आश्चर्य कर सकते हैं, लेकिन उन देवों के पास आहार दान देने की भी योग्यता नहीं है। आपके पास पूजन करने की योग्यता भी है और आहार दान देने की योग्यता भी है, लेकिन देवों के
पूजा करने की योग्यता तो है, लेकिन साधुओं को आहार दान नहीं दे सकते। सुन रहे हैं आप लोग? आप लोग महान हैं, इसलिए धर्म के रथ के दो पहिए गए हैं, एक में श्रवण है, एक पहिया श्रावक है, देवों को नहीं लिया। तो वह देव आकर के सहायक बन सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं, लेकिन आदान नहीं दे सकते। जब भगवान को वैराग्य उत्पन्न होता है, आप लोगों ने पंच कल्याण के समय दृश्य देखा होगा, जब भगवान को वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, उस समय पालकी आती है स्वर्ग से। उस पालकी में भगवान, जो भगवान अभी बने नहीं हैं, बनने वाले हैं, वह उसमें सवार हो जाते हैं। और जब वो पालकी में सवार हो जाते हैं तो द्वंद्व छिड़ता है। एक तरफ मनुष्य रहते हैं और एक तरफ देव है, और दोनों में द्वंद्व होता है, संघर्ष हो जाता है। मनुष्य कहते हैं पालकी हम उठाएंगे, और देव लोग कहते हैं पालकी हम उठाएंगे। मनुष्य कहते हैं पालकी हम उठाएंगे, देव कहते हैं पालकी हम उठाएंगे। देव कहते हैं हमारा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा। जब भगवान गर्भ में आए तो गर्भ में आने से 6 महीने पहले मेरी आज्ञा से कुबेर ने क्या रत्न वृष्टि की, वर्षा की, रत्नों की। कितने रत्न? 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार? 3 बार, 4 बार, कितनी बार रत्नों की वर्षा की। गर्भ में आने से 6 महीने पहले और जन्म होने तक 15 महीने तक लगातार धरती पर रत्नों की वर्षा की। जब भगवान का जन्म हुआ, उस समय भी पांडव शिला पर अभिषेक सौधर्म इंद्र ने, मैंने किया, देवों ने किया। तांडव नृत्य भी हमने किया है। और आज जब भगवान बनने वाले इनको वैराग्य हुआ है, तो आज भी यह अधिकार हमारा ही है। जिस पालकी में भगवान सवार हुए हैं, उस पालकी को हम स्वर्ग से लेकर के आए हैं। वस्त्र भूषण भी हम स्वर्ग से लेकर के आते हैं, सब कुछ। इसलिए यह अधिकार हमारा है। सुन रहे? तो मनुष्य कहते हैं, मनुष्य क्या कम है? भले ही आपने गर्भ कल्याण मनाया, पांडव शिला पर अभिषेक करके, जन्माभिषेक करके जन्म कल्याण मनाया, और भले ही आप पालकी लेकर के आए हैं, लेकिन इनका जन्म, जिनका कल्याण आपने मनाया है, उनका जन्म स्वर्ग में नहीं हुआ है, धरती पर हुआ है। और पंच कल्याण तो आपने स्वर्ग में नहीं बनाए, स्वर्ग से आकर के इस धरती पर आकर के आपने पंच कल्याण मनाए हैं। तो जिनके पंच कल्याण हो रहे हैं, अब जो दीक्षा देने वाले हैं, इनका जो संयम को धारण करने वाले हैं, आप लोग सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप लोग संयम धारण नहीं कर सकते। इसलिए यह अधिकार हमारा है। सुन रहे? उस समय देवों की क्या दशा होती है? देव लोग कहते हैं, और सौधर्म इंद्र कहता है, मेरी सारी विभूति ले लो, जो कुछ भी वैभव है मेरा, सब कुछ वैभव ले लो, थोड़े समय के लिए अपनी मनुष्य पर्याय मुझे दे दो, थोड़े समय के लिए मुझे मनुष्य बना दो, ताकि मैं भगवान की पालकी को अपने कंधे पर उठा करके ले जा सकूं। सोचो, विचार करो, वह देव भी तरसते हैं मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के लिए। और उस समय, जिस समय भगवान की पालकी उठाने
नहीं कर सकते। कौन श्रेष्ठ है? अरे देवताओं को श्रेष्ठ समझने वालों, अपने अंदर जो आत्मदेव बैठा है उसको पहचानो और ये भेद करना सीखो। कौन श्रेष्ठ है? मनुष्य श्रेष्ठ है कि देव श्रेष्ठ है? यह प्रश्न अपने अपने मन में उठाओ और इसका उत्तर भी खुद खोजो, अपने अंदर खोजो। कौन श्रेष्ठ है? खोजो, समय लगने दो। नर काया को स्वरूपति दर से सो दुर्लभ प्राणी। इस नर काया मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए सुरपति माने देवों का पति वह इंद्र भी तरसता है और ऐसी दुर्लभतम मनुष्य पर्याय हमको प्राप्त हुई है। और मनुष्य बन करके देवताओं के लिए तरसते हैं। क्या मनुष्य बन करके देवताओं के लिए तरसते हैं? किसके लिए तरसना है? अरे मनुष्य पर्याय क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि इस पर्याय में हम संयम धारण कर सकते हैं। मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल में जन्म हो गया, सांगोपांग शरीर प्राप्त हुआ है। अब किसके लिए तरसना चाहिए? सम्यक दर्शन धारण करने के लिए तरसना चाहिए। संयम धारण करने के लिए तरसना चाहिए। भगवान कब ये अवसर आएगा मैं संयम धारण करके इस मनुष्य पर्याय को सार्थक बनूंगा। सुन रहे हो नहीं? हाँ, तो कौन से देव हैं? एक देव गति के कोई भी देव पूजा के योग्य नहीं होते। वह सारे के सारे देव भगवान के संवत्सर में आकर के अरिहंत देव भीतर भगवान की पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं। नंदीश्वर जब पर्व आता है तो 8 दिन के लिए भी वह नंदीश्वर द्वीप में जाकर के लगातार वह दिन रात का भेद नहीं होता। आष्टमी पर्व में वह अकृत्रिम जिनालय है जिन्हें विभिन्न की भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं। तो पूजा करने वाला पूजक कहलाता है और जिसकी पूजा की जाती है वह पूज्य कहलाता है। इन दोनों को यदि आपने समझ लिया तो ये षोडश पूजक और पूज्य इन दोनों के भेद को समझ लिया तो ये षोडश कारण पर्व और 10 लक्षण पर्व मनाना सार्थक हो गया। अभी तक हमें यह ज्ञान नहीं, कई लोगों को ज्ञान प्राप्त हो गया लेकिन कई लोगों को अभी भी ज्ञान नहीं है। वह भी ईश्वर के देवी देवताओं के पीछे लग जाते हैं। वह देव लोग भी हंसते हैं, कितने पागल हैं, कितने एड़े हैं ये लोग कि भगवान को छोड़ करके मेरे पीछे लग रहे हैं। 3 लोग के स्वामी जो है, 3 लोग के नाथ हैं, उनको छोड़ करके मेरे पीछे लग रहे हो। देव लोग भी हंसते होंगे उनके ऊपर। कोई आपके ऊपर हंसे तो आपको अच्छा लगता नहीं लगता। तो हमें आज एक भेद समझ करके जो पूज्य देव होते हैं वह बीतरागी अरिहंत भगवान ही होते हैं जो 18 दोषों से रहित होते हैं। ऋषभ सागर महाराज जी ने आपको 18 दोष अच्छी तरह से रटवा दिए हैं। तो आप परीक्षा करो, जिसके अंदर 18 दोषों में से भूख प्यास आदि जो बताए ना, उनमें से एक भी दोष है वह हमारा देव नहीं है। जिसके अंदर से 18 के 18 दोष निष्कासित हो चुके हैं, जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ऐसे राग से रहित बीतरागी देव भी हमारे देव हैं जिनको हमको पूजन करना चाहिए। तो ये कह रहा देव पूजा।
और ऐसा भाव आना चाहिए भगवान के जब दर्शन करते हैं, भीत रात प्रभु के सामने जब जाते हैं हाथ जोड़ करके, तो क्या भाव आना चाहिए? भगवान अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। हे भगवान, मैंने 3 लोग घूम करके देख लिए, मैं चारों गतियों में मैं घूम करके आया हूँ। नरक गति में भी मेरा जन्म हुआ है, देव गति में भी मेरा जन्म हुआ है, मनुष्य गति में मध्य लोक में भी मेरा जन्म हुआ है। कभी मनुष्य बन करके मैंने जन्म लिया, कभी त्रिंश प्राणी बन करके जन्म लिया, कभी 1 इंद्री बना, 2 इंद्री बना, 3 इंद्री बना, 4 इंद्री बना, असंगी पंचेंद्री बना, संगी पंचेंद्री बना। इस प्रकार से ऐसी कोई भी 3 लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ मैंने जन्म नहीं लिया हो, जहाँ मेरा मरण नहीं हुआ हो। इन 3 लोकों के कोने कोने को मैंने छान लिया, कहीं मुझे शरण मिल जाए, लेकिन मुझे शरण प्राप्त नहीं हुई। जिसको हम शरण मानते हैं, जिन स्वर्ग के देवताओं को हम शरण मान करके उनकी शरण में जाते हैं, तो बंधु जब उनकी भी मृत्यु के 6 महीने पहले जो गले में लटकी हुई माला मुरझा जाती है, उस समय वह देव भी अपने आप को असहाय महसूस करता है, असरण महसूस करता है कि दुनिया में कोई शरण नहीं है। दलबल देवी देवता मात पिता परिवार मरती बिरिया जीव को कोई न रहा। दल हो बल हो देवी देवता खड़े हुए हैं, वह स्वयं कोई मृत्यु से बच नहीं सकते, देवताओं को भी मृत्यु छोड़ नहीं सकती। सुने कि नहीं? देवता भी मरते हैं, देवों का नाम अमर होता है। अमर का होता है जो कभी मरता नहीं, उसका नाम अमर है। लेकिन देवताओं को भी मरना पड़ता है। अमर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मनुष्य की अपेक्षा से बहुत लंबे काल तक जीते, इसलिए उनको अमर कहते हैं। लेकिन सच यह है कि देवताओं को भी मरना पड़ता है। तो हमारी शरण कैसे हो सकते हैं? जो स्वयं अशरण है वह शरण कैसे हो सकता है? जो स्वयं अंधेरे में है वह हमारे लिए प्रकाश कैसे दे सकता है? जो स्वयं कीचड़ में दलदल में फंसा हुआ है वो हमको कीचड़ से दलदल से बाहर कैसे निकाल सकता है? इतना तो थोड़ा विचार करो। तो वह देव लोग भी, स्वर्ग के देव लोग भी पूजक हैं, पूज्य नहीं है। इसको अच्छी तरह से समझ लो। एक बहुत बड़ा अंधकार हमारी आत्मा के ऊपर छाया हुआ है। जो पूजक है उनकी ही पूजा करते हैं, उनको कुल देवता कह करके कोई पूजा करता है? और कोई बस ये हमारे देव हैं। कैसे देव हैं? तो बस एक ही उत्तर मिलता, महाराज पहले पासों। अरे पहले पासों क्या है? अमृत भी पहले पासों है तो विष भी पहले पासों है, दूध भी पहले पासों है तो दारू शराब भी पहले पासों है। तो पहले पासों होने से शराब पियोगे? जहर खाओगे? पहले पासों जहर भी है ना। अरे जहर छोड़ने योग्य है, दारू शराब छोड़ने योग्य है, लेकिन दूध ग्रहण करने योग्य है, अमृत ग्रहण करने योग्य है। पहले पासुर होने से वह ग्रहण करने योग्य है ऐसा नहीं। तो पहले पासुर पाप भी है, धर्म भी पहले पासुर है। पाप छोड़ने योग्य है, धर्म ग्रहण करने योग्य है। इतना तो कम से कम ज्ञान हो जाए, और इतना ज्ञान हो गया तो बस हमारा मन बहुत क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा। प्रसन्न तो है और प्रसन्न हो जाएगा। तो ऐसे देवों की
वीतरागी 18 दोषों से रहित हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी है, ऐसे वीतराग देव को देव कहते हैं। इनकी पूजा करना ये श्रावक का पहला आवश्यक है। सुने, पहला आवश्यक है। गांव में लोग कितने हैं, घर कितने हैं? 350। और घर के सब सदस्यों की संख्या को इकट्ठा करें तो कितने होते हैं? 1400 बता रहे हैं। 350 घर की जनसंख्या 1400। और मंदिर में आने वाले कितने होते हैं? 1500। और जो मंदिर आते हैं उसमें से अभिषेक करने वाले कितने होते हैं? सोचिए, विचार करिए। तो ये श्रावक का पहला आवश्यक कर्तव्य है, भगवान का पूजन करना। देखिए, बहुत अच्छी बात बता दी आपको। आचार्य ने लिखा है कि प्रतिदिन हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, करते भी नहीं? हाँ, ये तो आवश्यक है। प्रतिदिन भोजन करते हैं, करते भी नहीं? हाँ महाराज, एक बार नहीं, 2-2 बार करते हैं। सवारी पर संध्याकाली 11 पर करते हैं और भोजन के पहले नाश्ता भी करते हैं। और बीच बीच में जो आवश्यक है वो भी थोड़ा बहुत चलता रहता है, चलती है, गिरती चलती रहती है। ये आवश्यक है। कितना आवश्यक है? हाँ, आवश्यक है, शरीर के लिए देना चाहिए, लेकिन दिन में ही दो, रात में विश्राम दो इसको। क्या? तो जिस प्रकार से शरीर के लिए आहार आवश्यक है, उसी प्रकार से आप लोग जैसे स्नान करते हैं प्रतिदिन, तो कहते हैं उस स्नान की क्रिया से भी पाप का बंध होता है, क्योंकि उसमें जलकायी जीवों की हिंसा होती है और साबुन इत्यादि लगाए तो उससे भी बहुत सारे जीवों की हिंसा हो जाती है। और लेकिन आप चाहते क्या? हम पुण्य को पाप में बदल लें? चाहते कि नहीं? जो 2 नंबर का उसको 1 नंबर कर ले? चाहते कि नहीं? जो काला धन है उसको गोरा बना ले? चाहते कि नहीं? बोलो। हाँ, तो बहुत अच्छा तरीका बताया है आचार्यों ने। प्रतिदिन आप स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, उससे पाप का ही बंद होता, आरंभ की क्रिया है। लेकिन जिस दिन आप यह सोचकर के स्नान करते हैं कि आज हमें भगवान का अभिषेक करना है, भगवान का पूजन करना है, तो वह स्नान करते समय भी आपको पुण्य कर्म का बंध होता है। सुने, कितना अच्छा है। उस पाप से बचने के लिए हमें भगवान का अभिषेक पूजन करना है। दूसरा अवसर है गुरु उपासती, गुरु की उपासना करना। अब गुरु कौन है? गुरु का मतलब क्या? हाँ, जो रत्नत्रय के धारी है, अपने मूल गुणों का पालन करते हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी, ये तीनों गुरु कहलाते हैं। ये 3 ही गुरु हैं। इसमें कपड़े वाले कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि एक लंगोटी जिनके पास में है, ऐसे ऐलक भी नहीं है। सब निष्परिग्रही है, अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित है। इनकी गुरु संज्ञा है जैन धर्म में। सुने, ये ही गुरु है। इनको छोड़ करेंगे किसी की गुरु संज्ञा जो आरंभ परिग्रह से रहित है, वस्त्र आदि धारण करते हैं, ऐसे किसी की भी यहाँ पर जैन धर्म में गुरु संज्ञा नहीं है। तो ऐसे जो निर्ग्रंथ हैं, आरंभ परिग्रह से रहित है, रत्नत्रय
प्रज्ञाधारी आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि, इनकी उपासना करना। उपासना मतलब क्या? उनका सानिध्य प्राप्त करके उनसे कुछ सीखने का प्रयास करना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, ये क्या कहलाता है? गुरु उपास्य। देव तो हमेशा हमारे यहाँ रहते हैं, लेकिन गुरु हमेशा रहने वाले नहीं है। जब भी गुरु का सानिध्य प्राप्त हो तो हमें सब कुछ छोड़ करके गुरु का सानिध्य प्राप्त करके भरपूर लाभ लेना चाहिए। ये गुरु का महान उपकार होता है। आत्म साधना करना उनका कार्य होता है, लेकिन फिर भी उनका उपकार होता है। उस समय में से हम लोगों के लिए भी आत्म कल्याण का मार्ग हमको बताते हैं, हमको धर्म की 4 बातें सुनाते हैं, जिससे हमारी आत्मा का हित हो सके। तो ऐसे गुरु महाराज की उपासना करना, विनय पूर्वक उनके प्रति नम्रवृत्ति रखना, विनम्रता का भाव रखना, यह गुरु उपासना कहलाती है। तीसरे नंबर का आवश्यक है स्वाध्याय, है ना? स्वाध्याय तो आप लोग जानते ही हैं। कितने लोग स्वाध्याय करते हैं? बहुत कम हाथ उठे हैं। जिस प्रकार से मंदिर में प्रतिदिन अभिषेक होता है, पूजन होता है, उसी प्रकार से स्वाध्याय भी होना चाहिए। आचार्य प्रणीत ग्रंथों का स्वाध्याय होना चाहिए। जिस किसी भी पुस्तक को पढ़ना स्वाध्याय नहीं है, लेकिन जो आगम ग्रंथ है, आप तो पक्के अनंत भगवान के द्वारा जो कहे गए हैं, किसी के द्वारा उल्लंघन नहीं हो सकता, जिनका अकाट्य है और जिसमें तत्व का उपदेश दिया गया है, प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण से बाधा को प्राप्त नहीं होते, और कापद भटकरम और जो मिथ्या मार्ग है उसका उन्मूलन करने वाले हैं, उसका खंडन करने वाले वो शास्त्र कहलाते हैं। ऐसे आचार प्रणीत शास्त्रों को पढ़ना, स्वाध्याय करना, इसका नाम है स्वाध्याय। वैसे स्वाध्याय का अर्थ है स्व अध्याय। स्व माने आत्मा, और आत्मा का अध्याय करना। अध्याय मतलब है चिंतन करना, मनन करना, यह स्वाध्याय कहलाता है। तो आगम प्रणीत जो ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय करना, इस स्वाध्याय नाम का आवश्यक है। इसके 5 भेद होते हैं। वाचना, जैसे रविकर्ण श्रावकाचार्य की वाचना चालू है, उसको सुनना, और प्रश्ना, जो समझ में नहीं आए उसको पूछना, यह प्रश्न स्वाध्याय कहलाता है। फिर तीसरा आमना है। आमना मतलब मूल जो ग्रंथ है, आचार्य भगवंतों की वाणी है, उसका शुद्ध उच्चारण करना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गा तदिगमाद्वा जीवा जीवा संबंध संकर निर्या मोक्षास तत्व। इस प्रकार से प्रतिदिन दोपहर में तथा शुद्ध का पाठ होता है। यह आमना स्वाध्याय कहलाता है। कोई भी ग्रंथ जो आचार्य प्रणीत है उसका शुद्ध उच्चारण करना, यह आमना स्वाध्याय है। इसके बाद चौथा है अनुप्रेक्षा। जो पढ़ा है, जो सुना है, उसको आंख बंद करके उसका चिंतन करना, बार बार उसको रिवीजन करना, इसका नाम है अनुप्रेक्षा स्वाध्याय। बहुत कम लोग होते हैं जो अनुप्रेक्षा स्वाध्याय करते हैं। बस एक बार सुन लिया, बस झलक की संपला विषय, जिसे संपला नहीं, जो सुना है उसको बार बार चिंतन का विषय बनाना। क्या महाराज जी ने बताया था, क्या शास्त्र में पढ़ा था, उसको बार बार पढ़ते हैं तो वह हमारी स्मृति का विषय बन जाता, पक्का हो जाता है। इसके बाद में 5वें नंबर का स्वाध्याय है, जिसको कहते हैं धर्मोपदेश, जिसको आप लोग सुन रहे हैं।
एकाग्रता के साथ मन लगा करके सुन रहे हैं। इसका नाम है धर्मोपदेश। धर्म का उपदेश हो रहे ना, धर्म का उपदेश जो हम दे रहे हैं इसका नाम धर्मोपदेश स्वाध्याय है। कि 5 प्रकार के स्वाध्याय हैं, तो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार प्रतिदिन स्वाध्याय भी करना चाहिए। चौथे नंबर का आवश्यक है क्या? संयम। संयम संयम तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इंद्रिय संयम और प्राणी संयम इसका पालन करना चाहिए। इंद्रिय जो है अपने अपने विषयों की ओर दौड़ती है, तो इनके ऊपर नियंत्रण रख करके जितना संभव हो 1 घंटे की भी संयम का पालन करो। 1 घंटे के लिए हम अपनी 5 इंद्रियों को अपने बस में रखेंगे, अपने मन को अपने बस में रखेंगे। हम क्या करते हैं? मन जैसा कहता वैसा हम करते हैं। भले ही आज यहाँ पर बैठ करके प्रवचन सुन रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, लेकिन किसी का मन श्री रामपुर चला जा सकता है। शरीर यहाँ पर है लेकिन मन श्री रामपुर जा सकता है। सुन रहे? जहां से आए हैं वहां भी जा सकता है, दुकान पर भी जा सकता है, नरसिंह बाड़ा में भी जा सकता है, नरसिंह बाड़ा में भी जा सकता है, बाड़ा के अंदर घर में भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आचार्य कहते हैं उस मन को भी लौटा करके कहाँ पर लाना? यहाँ पर लाना, भगवान के चरणों में लाना। इसका नाम है इंद्रिय संयम और मन के ऊपर संयम। हमेशा नहीं होता, कम से कम 1 घंटा के लिए तो करो, अभ्यास करो। 1 घंटा तक हम पूरा संयम रखेंगे, कहीं नहीं जाने देंगे अपने मन को, अपनी इंद्रियों को। 1 घंटे का भी अभ्यास किया तो धीरे धीरे करके 1 घंटा नहीं होता, आधा घंटा का करो, आधा घंटा नहीं होता 15 मिनट का करो, 10 मिनट का करो, 5 मिनट का करो, लेकिन करो तो धीरे धीरे ये अभ्यास बढ़ता जाएगा और एक दिन आपको पूर्ण संयम की प्राप्ति हो जाएगी। तो इंद्रिय संयम और प्राणी संयम षटकाय के जीवों की रक्षा करना। सुने? तो पूर्ण रूप से तो मुनि महाराज जी षटकाय के जीवों की रक्षा का संकल्प किए हुए रहते हैं, लेकिन श्रावक भी षटकाय के जीवों की रक्षा कर सकते हैं। कैसे महाराज बता रहे हैं? हाँ, ठीक है। अब हम गाड़ी में बैठ करके, आप तो पैदल तो जाते नहीं, आज चतुर्दशी का दिन है, आज हम गाड़ी का उपयोग नहीं करेंगे। हंस रहे हैं आप लोग? आज के दिन हमारा गाड़ी का, वाहन का त्याग, तो उसको आने जाने से हिंसा होती भी नहीं, असंयम होता है, लेकिन उतने असंयम से तो हम बचेंगे। जितना आवश्यक है उतना ही करेंगे, अनावश्यक का हमारा त्याग है। आज हमारा मोबाइल का त्याग, महाराज ये त्याग तो बहुत बड़ा त्याग है। घर का त्याग सरल है, लेकिन मोबाइल का त्याग तो बहुत बड़ा त्याग है। उसको भी आवश्यक बना के कर लिया, लेकर के आते महाराज का प्रवचन सुन रहे तो बीच में घंटी क्यों भी चालू हो जाती, पूजन अभिषेक कर रहे बीच में बज गया, पूजन छोड़ के तो उसको लेना चालू कर देते। ये आवश्यक है कि अनावश्यक है? अरे कम से कम जितनी देर हम आते हैं उतने निर्विकल्प रह करके धर्म ध्यान करो। पूजन अभिषेक की कितनी देर के लिए मंदिर आते हैं? उतनी देर के लिए मोबाइल छोड़ करके आओ कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, उतनी देर तो संयम का पालन करो। भगवान की पूजा बैठकर निर्विकल्प होकर कर रहे हैं, घंटी बजी विकल्प चालू हो रहे हैं।
उतनी देर के लिए तो संयम का पालन करो। आज रात्रि में हम कहीं ज्यादा चलेंगे फिरेंगे नहीं। बहुत प्रकार से हम ये संकल्प, छोटे छोटे संकल्प करके संयम का पालन कर सकते हैं। जब भगवान का पूजन करते हैं तो पूरा संयम रहता है, पूरा एकाग्रता रहती है और उस समय संयम का पालन होता है और करना चाहिए। लेकिन मोबाइल बन गया तो संयम असंयम की ओर चला जाता है, संयम छूट जाता है, असंयम की तरफ हमारा आकर्षण चला जाता है। तो ये संयम आवश्यक है। इसके बाद में ये तो ऐसे आवश्यक है कि एक एक दिन का समय चाहिए तब समझ लेते हैं, बहुत संक्षेप कर रहे हैं। अब इसके बाद में है तप। तो उत्तम तप के दिन आपने तप के बारे में सुना है। आप लोग भी तपस्या करते हैं, करते कि नहीं? बोलो, करते हैं? कौन सी तपस्या करती बता दें? है कैसी तपस्या करते बता दें? मान लो आपकी दुकान है, आप दुकानदार हैं, सुने कि नहीं? वानरे है कि गए? किधर है? अब देखिए, आप दुकानदार हैं और सीजन का समय है और दुकान खोलने से पहले ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। देखिए आप, और अब जब जैसे ही दुकान खोला और उसके बाद में जो ग्राहक निपटा रहे थे, माल लेकर के जा रहे थे, पैसा दे रहे थे, माल खरीद रहे थे, काम कार्यक्रम चालू था। घर से फोन की घंटी बज गई, क्या नाश्ता तैयार है? अभी फुर्सत नहीं, और सुबह से खड़े हैं, बैठे नहीं, बैठने की फुर्सत नहीं है। नाश्ता गया, भोजन का समय हो गया, फिर घंटी बज गई, अरे भोजन तैयार है, अरे अभी हमारे पास समय नहीं है, अभी भूख नहीं है। भूखे कि नहीं? भूख है। खड़े हैं सुबह से, ग्राहक के ऊपर ग्राहक, ग्राहक के ऊपर ग्राहक, ग्राहक के ऊपर ग्राहक आ रहा है और माल देते जा रहे हैं और पैसा लेते जा रहे हैं। दोपहर हो गई, जो गृह मंत्री थे उनको चिंता हो गई और उन्होंने चलो कोई बात नहीं, बना करके टिफिन बना करके भेज दिया। तो समय नहीं आने की तो दुकान पर बैठ करके बोले, टिफिन आकर के रख दिया, ऐसे ऐसे भेजा, हाँ रख दो इस साइड में। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, व्यायाम चीजें जाने, लेकिन फिर भी भोजन की तरफ ध्यान नहीं है, बैठे नहीं है। और यदि आपसे कह दो 10-12 घंटे खड़े होकर के हो गए और आपसे कह दो 1 घंटा भैया खड़े होकर के सामाई कर लो, महाराज जी मुझे पाँव दुखते हैं। चलो थोड़ा पैदल चलते हैं, मंदिर तक पैदल चलो। नहीं महाराज मुझे पाँव दुखते हैं। और वहां पर सुबह से शाम तक आप खड़े हैं, वाह बहुत बड़े तपस्वी हैं हम तो। महाराज तो 1-1.5 घंटे खड़े होकर के आहार लेते, जब तक बैठते हैं तो इतने घंटे तो खड़े और बिना भोजन के उपवास भी है। हमारे उपवास नहीं है, संकल्प नहीं है, खाया नहीं, भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी आ रही है? उस समय हमारा ध्यान नहीं जाता, क्योंकि जिसकी जिसमें रुचि रहती है दूसरी तरफ उसका ध्यान जाते, भोजन भी नहीं, पानी भी नहीं, भूख प्यास कहाँ चली गई पता नहीं। तो वहां पर आप भूख प्यास सहन करते हैं, खड़े रहते हैं, लाइट चली गई, पंखा, गर्मी का समय है, पंखा भी बंद, लेकिन फिर भी आपका ध्यान नहीं जाता। तो आप तो बहुत बड़ी त्यागी तपस्वी बन गए, करने के नहीं है।
क्योंकि आपका वहां पर उद्देश्य संयोग का नहीं है, ये तो आप मजबूरी में कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहते हैं जितनी शक्ति हो अपनी शक्ति के अनुसार तप करना। देखिए तप को और त्याग को, दान को षोडश कारण भावना में भी रखा है, 10 लक्षण धर्म में भी रखा है और श्रावक के आवश्यकों में भी रखा है। तो अपनी जितनी शक्ति है कम से कम रात्रि भोजन का त्याग, रात में पानी नहीं पिएंगे, अपनी यथाशक्ति त्याग के साथ और तप के साथ शक्ति का शब्द रखा है। अपनी शक्ति के अनुसार तप भी करना चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार त्याग भी करना चाहिए। तो जितना हो सके उतना अष्टमी चतुर्दशी के दिन भैया हम एकादशी करेंगे, शाम को दूध पानी ले लेंगे, फल ले लेंगे, और गुरुवार भोजन करेंगे। जैसी शक्ति हो वैसा करना चाहिए। ये हो गया कौन सा आवश्यक? तप। और अंतिम आवश्यक है दान। अंतिम आवश्यक का नाम है दान। दान को तो आप लोग जानते हैं, 4 प्रकार के जो दान होते हैं सब बात को दिए जाते हैं। कि दान के बारे में भी आपने बहुत अच्छे से सुना है। तो ये दान भी एक श्रावक का आवश्यक कर्तव्य है। और ये जो 6 आवश्यक है ये कब करना चाहिए? भाद्रपद में। बोलो फुर्सत वालों, कब करना चाहिए? भाद्रपद में। हाँ, अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन, रविवार के दिन कब करना चाहिए? कहा सट कर्माणी दिने दिने प्रतिदिन करना चाहिए। ये करने से क्या होता है? क्यों करना चाहिए? जो दैनिक कार्य करते समय, देखिए बहुत बड़ी बात बता दें आपको। प्रतिदिन हम स्नान करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, कपड़े धोते हैं, इसमें जो आरंभ सारंभ होता है, पाप का बंध होता है, उस पाप को धोने के लिए भगवान का पूजन, भगवान का दर्शन, भगवान का अभिषेक किया जाता है। और ग्रह संबंधी जो आरंभ सारंभ होता है, भोजन पकाने में, भोजन बनाने में जो आरंभ सारंभ होता है, उसको धोने के लिए दान, पात्र दान करना चाहिए। इसके द्वारा ग्रह संबंधी जो पाप का बंध हुआ वह पाप धुल जाता है। आचार्य समंत स्वामी ने रत्नगणक श्रावकाचार्य में लिखा है, क्या लिखा है बताते हैं आपको। ग्रह कर्मणापि निष्टम कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्तानां अतिथि नाम प्रति पूजा रुद्र बलम धावते वारी। क्या कह रहे हैं? जैसे पानी किसी कपड़े के ऊपर खून लग गया तो पानी से जिस प्रकार से खून धुल जाता है, उसी प्रकार से ग्रह विमुक्तानाम जो घर से रहित है, जिनका कोई घर नहीं है। किसका घर नहीं है? आपका घर है कि नहीं? हाँ, सभी घर वाले हैं। लेकिन जिनका कोई घर नहीं है, जो बेघर है, बेघर शब्द कैसा लगता है? अच्छा लगता है? जिनका कोई घर नहीं है, जो बेघर है, अर्थात जो आरंभ परिग्रह से रहित हैं, ऐसे कौन? आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि, जो घर से रहित, जिनका कोई घर नहीं है, जिनका कोई एड्रेस नहीं है। देखो, जिनका ड्रेस बदलता रहता है लेकिन एड्रेस एक रहता है, उसका नाम गृहस्थ है।
समझी नहीं, जिनका ड्रेस बदलता रहता है। सुबह की ड्रेस अलग, दोपहर का अलग, घर का अलग, घर से बाहर जाने का अलग, पूजा करने का अलग, सोने का अलग, अलग ड्रेस बदलता रहता है। आज का अलग, कल का अलग, लेकिन एड्रेस एक रहता है। वो नहीं माड़ीपुरा, हाँ, नाइट चौक, मोती नगर, हाँ, सीतापुर, जो एड्रेस है वो एक रहता है। ड्रेस बदलता रहता, एड्रेस एक रहता है, वो गृहस्थ कहलाता है। और जिसका ड्रेस एक होता है, एड्रेस बदलता रहता है, वह साधु कहलाते हैं। अभी एड्रेस क्या है? कुशल, कुशल के पहले दिग्रस, दिग्रस के पहले तारवा, तारवा के पहले दिग्रस, कुशल, कड़मूरी, है नांदापुर, पिंपलदरी, सिरसापुर, बसमत, आसेगांव, नांदेड़, लातूर, सोलापुर, कोल्हापुर। ये सब एड्रेस बदलता रहता है, ड्रेस हमेशा एक रहता है। दिगंबर ये जो हमारा ड्रेस है, श्रवण का ड्रेस एक रहता है। कभी भी आओ, सुबह हो, शाम हो, ठंडी हो, गर्मी हो, कभी भी आओ, एक ड्रेस जो गुरु महाराज ने दिया है। यह ड्रेस किसका है? गुरु ने ये ड्रेस दिया है। भगवान का जो भेष है, भगवान ने जो बताया है, वही वेशभूषा। कभी भी आओ, एक ही ड्रेस मिलेगी। ड्रेस एक रहता है, लेकिन एड्रेस बदलता रहता है। तो ऐसे जो अतिथियों के लिए जो घर से रहित है, पंचसूना से रहित है, रत्नत्रय के धारी है, ऐसे गुरुजनों के लिए अतिथि नाम प्रति पूजा, उनके लिए जो उनकी पूजा की जाती है, उनको दान दिया जाता है। वह ग्रह कर्मणाम निश्चितम कर्मोपि विमार्षि, ग्रह संबंधी जो पाप का उपार्जन हुआ है, उस पाप को धो देता है। कितनी बड़ी बात नहीं। आगे कहते हैं उच्चई गोत्रम प्रणते भोगो दाना उपासना पूजा भक्ति ही सुंदर रूपम सर्वस्त्रमणा कीर्तिस तपो ऋतु। ऐसे तपो धन कहा है, तप ही जिनका धन है, तप ही जिनकी निधि है, ऐसे तपो निधि मुनिराजों को प्रणाम करने से प्रणते उच्चई गोत्रम, उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। दाना भोगा, दान देने से भोग सामग्री की प्राप्ति होती है। उपासना पूजा, और उपासना करने से पूजा प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। भक्ति ही सुंदर रूपम, और उनकी भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। स्तवना कीर्ति, और उनके स्तव करने से कीर्ति फैलती है। लेकिन ये सब प्राप्त करने के लिए नहीं करना, कोई आकांक्षा करके नहीं करना, मुझे सुंदर रूप मिले इसलिए भक्ति करो, मुझे कुछ गोत्र मिले इसलिए को नमस्कार करो, नहीं। ये कोई मन में आकांक्षा रख के नहीं करना, ये तो अपने आप मिलने वाला है। ऐसे तपोनिधि जो होते हैं, उन साधु परमेश्वरों को, उपाध्याय परमेश्वरों को, आचार्य परमेश्वरों को दान देना। और ये दान कब देना? बोलो, प्रतिदिन। एक झाला की एक झाला प्रतिदिन देने के लिए कहा है। स्वस्याति सर्वोदानम, अपनी वस्तु का देना। कई लोग आते वहां से उठाया और दे दिया। अपनी वस्तु देना, प्रतिदिन देना। पूजा को प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन पात्रदान के लिए किसको देना? सत्पात्रों को। सत्पात्रों का लाभ हमेशा नहीं होता, जब होता तब देना।
जब दान देने के भाव होते हैं, जब तीन कारण एक साथ मिलते हैं तब दान देने की प्रक्रिया संपन्न होती है। सबसे पहले पात्र होना चाहिए, सत्पात्र होना चाहिए। दूसरा, उनको दान देने योग्य वस्तु हमारे पास में होना चाहिए। और तीसरा, दान देने के भाव होना चाहिए। जब ये तीनों कारण मिलते हैं तब ये दान की प्रक्रिया संपन्न होती है। सुने, दो तीन में से एक भी कम पड़ गया फिर कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता। मान लो किसी के पास दान देने की वस्तु है, पात्र भी सामने है, लेकिन देने के भाव नहीं है, दान नहीं दे सकता। दान देने के भाव है, दान देने की वस्तु भी है, लेकिन सत्पात्र नहीं है तो किसको देना? नहीं दे सकता। पात्र भी है और देने के भाव भी है, लेकिन वस्तु नहीं है तो भी नहीं दे सकता। ये तीनों का जब समागम होता है तभी यह दान देने की प्रक्रिया संपन्न होती है। जितने भी प्रतिमाधारी हैं, सामान्य लोग तो छोड़ो, जो प्रतिमाधारी हैं वो भी अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं। उसमें 12 व्रतों में एक व्रत है अतिथि संविभाग। जो व्रती है प्रतिदिन जब तक साधु रहते हैं तब तक प्रतिदिन घर के बाहर आकर के प्रतीक्षा करना चाहिए। आज ये समाज में बहुत बड़ा अंधकार है, चौका। अरे जब तक साधु है शुद्ध भोजन करो, शुद्ध भोजन करो। साधु आए तो उनको विनम्रता भक्ति पूर्वक आहार दे दो, नहीं तो अपना भोजन तो करना ही है। और एक बात और है, आजकल क्या होता है, आहार देने के लिए आए और देखते हैं क्या क्या है, तो कई लोग तो वही रिपीट करते हैं और कई लोग अरे भैया आहार देना तो बहुत कठिन है, इतना सब देना लाना पड़ता है। तो ड्राई फ्रूट से नारियल से पानी में दाई माचा रस, ये सब गलत बात है। जो अपने लिए शुद्ध भोजन बनाया है उसी में से देना सही दान वह कहलाता है। कई बार जो सामान्य परिस्थिति के लोग हैं, आपकी जो एक आडंबर देख करके उनके भाव नहीं बन पाते, इतना करना पड़ता है। अरे साधु की आहारचर्या बहुत सादा है, सीधी सादी है, लेकिन आप लोगों ने बहुत कठिन बना दिया है। आहार करो, उनको बुलाओ, सबको इकट्ठा करो और 20 प्रकार के व्यंजन बनाओ। ये सब आप लोगों ने आहारचर्या को बहुत कठिन बना दिया है। पहले साधु जंगल में रहते थे, कभी भी आते थे, जो बना है पड़गान करके भक्ति पूर्वक शुद्ध आहार उनको देते थे। वही सही आहार विधि है, जो अपने लिए बनाया है उसमें से देना, वही सही आहार विधि कहलाती है। साधु की आहारचर्या तो ऐसी है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी आहार दे सकता है। सुने कि नहीं? गरीब से गरीब व्यक्ति भी आहार दे सकता है। अभी एक दिन मन में अचानक विचार आया, प्रतिमाधारी है तो सर में थोड़े घूमने के बाद कोई नहीं तो सीधे डुब्बे वाले आउट, और पर थोड़े करके यहाँ प्रतिमाधारी है, चलो भैया। और वो क्या आ मंदिर के पास आए थे, वहां पर गए, उन्होंने शुद्ध भोजन अपने लिए बनाई था, और वहां जाकर के जो राजेंद्र धोड़ेकर है और वो 2-3 लोग थे, पड़गान करेगा, लेकिन अंदर से धातु चालू थे। कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन बहुत अच्छे से, बहुत प्रसन्नता के साथ जो बनाया था, बहुत भक्ति के साथ उन्होंने दिया और हमने ग्रहण कर लिया। इधर से हनुमान बाग से बहुत सारे लोग आ गए, हम भी साथ में आ गए और लेकर के आए। आज नहीं, आज जो है
सो है, जो भगवान बनाया है उसको उतना ही देना है, बस लेकर के आ गए। तो जो शुद्ध भोजन जिनका रहता है कभी भी वहां पर अतिथि का लाभ प्राप्त हो सकता है। कितनी सरल चर्या है। तो ये अपने दिगंबर साधु की चर्या ऐसी होती है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो प्रतिदिन कमाता हो, प्रतिदिन खाता हो, ऐसा व्यक्ति भी आहार दान कर सकता है। गुरुदेव के साथ में जब दीक्षा हो गई तो पहला चातुर्मास इंदौर में हुआ था और इंदौर चातुर्मास पूर्ण करके नेमावर आए और नेमावर से पंच कल्याण के लिए करेली एक गांव है नरसिंहपुर के पास में, वहाँ पंच कल्याण के लिए गए। तो एक परिवार था, बहुत सारे आचार्य से रहते, वहाँ भरमार रहती है, सैकड़ों लोग प्रदान के लिए, सैकड़ों चौके वाले प्रदान के लिए खड़े होते थे। हम लोग 45 महाराज थे और एक परिवार सारा संगठन खड़े रहते थे। 5-6 बार उनके सामने से निकल गए और एक दिन उनके सामने कदम रुक गए, तो खड़े हो गए। और उस समय की बात आपको बताते हैं, टमाटर उस समय बहुत हुआ था और टमाटर क्या 1 रुपए का 5 किलो, 1 रुपए का 5 किलो ऐसे चिल्लाते थे रोड पर, जब निकलते थे 1 रुपए का 5 किलो, 1 रुपए का 6 किलो ऐसे चिल्लाते थे। तो परिवार गरीब था, गए ऊपर गए, सीढ़ियाँ थी और ऊपर बाहर पतरा था, गेट थी और वहाँ पर गैस नहीं थी, चूल्हे पर जो कुछ भी था बनाया था। और जब थाली दिखाई तो थाली में एक भगोनी भर के टमाटर का सूप बोलते क्या बोलते, टमाटर का सूप और रोटी, दाल चावल और आंवले का लोंचा ताजी बनाती है। बस इतना दिखाया थाली में, समझ गए, परिस्थिति समझ में आती है। बहुत फिर क्या किया हमने, जो सीढ़ी से आने का रास्ता था वहीं पर पाटा लगवाया, लेकिन बहुत सारी भीड़ आएगी, जिनकी चौकी खाली रहती, बहुत सारे लोग आहार लेने के लिए आते, वहीं पर लगवा लिया। और आहार शुरू हुआ, दूध निकालने के लिए गए तो मुश्किल से आधा लीटर दूध होगा, तो दूध नहीं है, बस 1 गिलास, 1 अदरक टमाटर का, 1 गिलास टमाटर का बनता जो था। बहुत आनंद के साथ, भक्ति के साथ वो लोग दे रहे थे और बाहर से लोग आना चालू हुआ तो हमें नहीं, किसी से नहीं लेना और किसी का नहीं लेना, किसी व्यक्ति के हाथ से नहीं लेना है और किसी के हाथ का भी नहीं लेना है। यानी भले लोगों को लाभ कब मिलेगा, इन्होंने जो भाव भक्ति से, भावों से जो बनाया है, दान देने के भाव से खड़े हैं और देने के भाव से, अगर बाहर के लोग आ जाते हैं तो क्या करते, बाहर के लोग देते रहते, और जो वास्तव में जो दाता है, जिसकी सामग्री उसको लाभ कम मिल पाता है, इसलिए वहाँ पर रोक लगा दी, कोई भी अंदर नहीं आना। महाराज हमसे नहीं ले रहे तो कम से कम हमारा तो ले लो, महाराज ये कचौड़ी, ये गुलाब जामुन, ये ड्राई फ्रूट्स काजू आपका आपके पास में रखो, अभी कोई आवाज नहीं लेना है। उस समय ये चीज देते तो उनके मन में दीनता आती, हमारे यहाँ नहीं, तो तुमने बनाया आहार ऐसे भी हो सकता है, उनके मन में भी विश्वास आना चाहिए। और आहार चर्या बहुत निर्विघ्न सारण सफल हो गई। जब आहार हो गया तो घर में पति पत्नी थे, उनकी बूढ़ी माँ थी, 3 लड़के थे, सभी लोगों की आंखों में आनंद बरसा, सबकी आंखों में तो जो प्रसन्नता रहती है अद्भुत होती है। इसलिए साधु की आहार चर्या, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं और जो लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छे से सुनिए। जो साधु की आहार चर्या होती है वह बहुत सरल होती है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी आहार दान दे सकता है। कहना तो बहुत है, लेकिन समय सीमित है, हम और इसको संक्षेप करते हैं। ये 6 आवश्यक है, इन 6 आवश्यकों को श्रावक
करता है। कब करना चाहिए? तो यथा अवसर, जो समय, जिस समय जो कार्य करना है उस समय उसी आवश्यक को करना है। आहार का समय 10 बजे है और आप 12 बजे प्रणाम के लिए खड़े हो गए। एक घटना और याद आ गई। एक इंदौर में आचार्य ने हमको और प्रणव सागर महाराज जी को कुछ महीनों के लिए इंदौर आश्रम में भेजा था। तो वो में एक उदासी आश्रम है, तो हम दोनों वहाँ पर 4.5 महीने तक थे। तो वहाँ पर आचार्य ने कह करके भेजा था कि पंडित जी हैं रतनलाल शास्त्री, बहुत अच्छे विद्वान हैं, उनके पास अध्ययन भी जाना। तो जो क्लास लेते थे पंडित रतनलाल शास्त्री, आज भी हैं वो, शायद 85 के ऊपर उनकी उम्र होगी आज। तो वो पढ़ाते थे, 6-6 घंटे तक अध्ययन कराते थे। बहुत अच्छे, बहुत सरल स्वभाव थे। उनकी आचार्य से उन्होंने 2 प्रतिमा की पृथ्वी ली थी और उनका नियम था जब भोजन करते थे, भोजन करने के पहले एक कलश उठाते थे, नारियल लेते थे और बाहर जाकर खड़े हो जाते थे। जब गांव में साधु रहते थे तो प्रतिदिन खड़े रहते थे, 15 मिनट तक प्रतीक्षा करते थे, कोई नहीं आए तो फिर भोजन करते थे। और जब गांव में साधु नहीं है तो कई बार छत के ऊपर जाकर के खड़े होते थे और नारियल लेकर के खड़े रहते थे। तो पंडित जी से पूछा, पंडित जी आप छत के ऊपर जाकर के क्यों खड़े होते हो? तो पंडित जी ने कहा, मैं भावना भाता हूँ कि कोई पुण्य योग से कहीं 4 ऋद्धिधारी कोई महाराज आ जाए तो उनका परिणाम करके उनको आहार प्राप्त हो। सुनकर के बहुत अच्छा लगा। दान उनकी प्रतिमा है तो प्रतीक्षा करना, जिसकी प्रतिमा है तो प्रदान करना नियम है। लेकिन यहाँ के सब प्रतिमाधारी बस एक प्रतिमाधारी के घर में इकट्ठे होते हैं तो बस, ऐसा नहीं। जो प्रतिमाधारी है प्रतिदिन उनका कर्तव्य है परिवहन करना। पंडित जी की ये बात उनको बहुत अच्छी लगी, तो उतने समय तक सीधा भोजन नहीं करते, कम से कम 10-15 मिनट तक परिवार के लिए खड़े होते। कोई नहीं आए तो बस भावना भाती कोई मिल जाए अतिथि तो पहले उनको आहार दान देकर के बाद में हम भोजन करें। बहुत अच्छा लगा, ये गुण हमको सीखना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी प्रतिमाधारी हैं और इस नगरी के आगे प्रति नगरी लगाते हैं, सबसे लगाए पता नहीं। तो प्रति का क्या कर्तव्य है इसको भी समझना आवश्यक है कि नहीं? क्या आवश्यक है? आवश्यक है। तो 6 आवश्यक श्रावक के हो गए, अब 6 आवश्यक मुनि महाराज के भी होते हैं। इस तीर्थंकर प्रकृति का बंध श्रावक भी करते हैं और मुनि भी करते हैं। लेकिन कौन सा श्रावक? जो कम से कम सम्यक दृष्टि होना चाहिए। चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के आगे के गुण स्थानों में इस तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध होता। तो इन आवश्यकों के माध्यम से श्रावक भी तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध करता है और मुनि अपने आवश्यक का पालन करते हैं। कौन सी आवश्यक है मुनि की? सबसे पहला आवश्यक है समता, दूसरा आवश्यक है स्तुति, तीसरा आवश्यक वंदना, चौथा आवश्यक प्रतिक्रमण, पांचवा आवश्यक प्रत्याख्यान और छठवा आवश्यक कायोत्सर्ग। ये 6 आवश्यक मुनि महाराज के, तो इसको शॉर्ट में बताते हैं क्योंकि समय बहुत सीमित है, अपने पास में आगे अभिषेक पूजन आदि भी होना है। तो सबसे पहले समता, इसको कहते हैं सामायिक। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने मन का संतुलन बनाए रखना, इसका नाम है समता। चाहे वन हो या भवन हो, शत्रु हो अथवा मित्र हो, मिट्टी हो या सोना हो, इन सब में अपने परिणामों का संतुलन बनाए रखना। शत्रु आने पर उसकी तरफ
उसके प्रति बैर के भाव नहीं आना, मित्र आने पर अनुराग के भाव नहीं आना, है ना। जो प्रतिकूल और अनुकूल जो वातावरण मिला है उन सब में अपने भावों का संतुलन बनाए रखना, इसका नाम है समता। एक साधु का पहला आवश्यक है। दुर्जन दूर कुमार रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। तो कुमारगामी है, दुर्जन है, दुष्ट है, ऐसे व्यक्ति को देख करके भी भगवान मेरे मन में क्षोभ नहीं उत्पन्न नहीं हो, उनके प्रति भी क्रूर व्यक्ति को देख करके भी उनके प्रति भी मेरा साम्य भाव बना रहे, उन पर मैं कुपित न हो, इसका नाम है समता। सभी प्राणियों के प्रति साम्य भाव रखना, आर्त और धन से बचना और समता भाव रखना, सभी परिस्थितियों में अपने मन का संतुलन बनाए रखना, इसका नाम है समता। एक जैसे भाव होना, प्रशंसा और निंदा, प्रशंसा सुन करके भूलना नहीं और निंदा सुन करके नाराज नहीं होना, दोनों में एक जैसे भाव बनाए रखना, इनका नाम है समता। ये पहला आवश्यक है। दूसरा आवश्यक है स्तुति। 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति करना, अलग अलग आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक, जिसको स्वयं स्तोत्र बोलते हैं। श्री आदिनाथ सुरेंद्राय नमो नमः, श्री अजितनाथ सुरेंद्राय नमो नमः इत्यादि प्रकार से अलग अलग तीर्थंकर भगवान की स्तुति करना, इसका नाम है स्तुति, जिसको स्वयं स्तोत्र बोलते हैं। आज ऐसे 3 बार इसका पाठ करते थे। तो 24 तीर्थंकर की अलग अलग स्तुति करना, इसका नाम है स्तुति। और वंदना किसी एक तीर्थंकर भगवान की भक्ति करना, भक्तामर स्तोत्र, इसके अंदर किसकी स्तुति है? आदिनाथ भगवान की। किसी एक भगवान को उद्देश्य बना करके जो भक्ति की जाती है उसका नाम वंदना है। कल्याण मंदिर स्तोत्र, पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति। तो एक तीर्थंकर को लक्ष्य बना करके अथवा एक परमेश्वर को लक्ष्य बना करके स्तुति की जाती है, उसका नाम वंदना है। और अलग जो करते इसका नाम स्तुति है। अब इसके बाद में चौथा आवश्यक है प्रतिक्रमण। जो साधु मूल गुणों का पालन करते हैं और मूल गुणों का पालन करते समय परमात्मा के कारण से अथवा कोई जाने अनजाने कोई चूक हो जाती है, व्रतों में अतिचार लग जाता है, तो उसकी शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण करते हैं। तस्य इच्छामि दुष्कृतम, मेरे द्वारा यह कृत्य हो गया भगवान, मेरा यह कृत्य दुष्कृत्य हो, मिथ्या हो, ये दुष्कृत्य मेरा मिथ्या हो। हाथ दुष्ट गए, हाथ दुष्ट चिंत्यम, हाथ भाष्यम च हाथ दुष्टम, अंतो अंतो जमीन पर छता भेद वेगंतो। हे भगवान, मैंने कोई दुष्ट किसी के बारे में दुष्चिंतन किया हो, वाणी से किसी से बुरा बोला हो और शरीर के द्वारा कोई दुष्ट चेष्टा हुई हो, तो अंदर ही अंदर में पश्चाताप रूपी अग्नि में झुलस रहा है। भगवान मेरा वह कृत्य मिथ्या। इस प्रकार से अतीत में जो कुछ दोष हुए हैं, अतिचार लगे हैं, उनकी शुद्धि का नाम प्रतिक्रमण है। जो प्रतिक्रमण पाठ लिखा है पूर्वाचार्य ने, उसका विधि पूर्वक पाठ करना, द्रव्य पूर्वक भाव पूर्वक पाठ करना, भावों के साथ वह प्रतिक्रमण आवश्यक कहलाता है। और 5वां आवश्यक है प्रत्याख्यान। अब अतीत में जो हो गया वो उसकी शुद्धि तो हमने कर ली, लेकिन अब भविष्य में मैं ये नहीं करूँगा, इस प्रकार का प्रत्याख्यान लेना। 24 घंटे में एक बार आहार ले लिया और उसके बाद में कायस्थ करते अब प्रत्याख्यान, तब तक के लिए हमारे आहार पानी का त्याग, इसका नाम प्रत्याख्यान है। अथवा और भी जो भी संदर्भ होते हैं उसका नाम प्रत्याख्यान है। इतने दिन के लिए हमारा हरि का त्याग, इतने दिन के लिए हमारा और जो कुछ भी संदर्भ होते हैं उसका भविष्य के लिए त्याग करना वह प्रत्याख्यान कहलाता है। और अंतिम 6वां आवश्यक है कायोत्सर्ग।
कायुसर मतलब मात्र 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, इसका नाम कायुसर नहीं है, किंतु उतने समय तक शरीर के प्रति ममत्व भाव का त्याग करना, इसका नाम कायुसर है। तो समय समय पर महाराज जी की जो आवश्यक है उस समय कायुसर करते हैं। ये सभी मुनियों महाराज के आवश्यक है। इन आवश्यकों को करते हुए मुनि महाराज भी क्या करते हैं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं। दोनों के लिए, श्रावक के लिए भी तो श्रावक साधु के लिए भी, लेकिन यथा समय करना। अब अभिषेक रात दोपहर में 2 बजे आ गए, काय के लिए आए? अभिषेक करने के लिए नहीं, जिस समय जो आवश्यक करना है उस समय वह आवश्यक पूरा करना, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। समझ में आ गया अच्छे से? हाँ, कि भगवान की वाणी है और भगवान ने आवश्यकों को कहा है, इन आवश्यकों को हमें प्रतिदिन पालन करना चाहिए। और क्या? और क्या? एक दिन नहीं करना, प्रतिदिन करना है। दिने ने कहा है, श्रावक अपने आवश्यक का पालन करता है तो साधु अपने आवश्यक का पालन करता है। श्रावक के आवश्यक के कारण से ही साधु का जीवन टिकता है। आराधना कहाँ मिलता है? साधु के लिए नियम है, बना नहीं सकते, बनवा नहीं सकते, ऐसे मंगा नहीं सकते। जो श्रावक शुद्ध अपने लिए बनाता है उसमें से ग्रहण करते हैं। श्रावक कम नहीं है, श्रावक भी कम नहीं है, श्रावक भी एक पहिया है। धर्म की सुरक्षा किससे? श्रावक के माध्यम से। तो श्रावक भी बहुत पुण्यवान जीव है, श्रावक कुल में जन्म मिला है। साधु शरीर रत्न कहाँ पर है? आत्मा में है। आत्मा कहाँ है? शरीर में है। शरीर कैसे टिकता है? आहार के माध्यम से। आहार कौन देता है? श्रावक। तो श्रावक के द्वारा जो आहार दान मिलता है उससे साधु का जीवन बचता है। और जब साधु का जीवन बचता है तो रत्न के लिए आराधना करते हैं और श्रावकों के लिए उपदेश देकर के धर्म का मार्ग बताते हैं। कौन बड़ा है? बड़ा कौन? देने वाला कि लेने वाला? बोलो, देने वाला। बोलो महाराज, जब आहार दान देते हैं तो देखिए किसका हाथ नीचे रहते, किसके हाथ ऊपर रहते। बोलो, लेने वाले पात्र के हाथ नीचे होते हैं और देने वाले के हाथ ऊपर होते हैं। कौन बड़ा? लेकिन कौन कहां पर खड़ा है? ये भी तो बात है, वह उच्चासन पर खड़े हैं और श्रावक, ये तो अलग बात हो गई, एक सामान्य बात हो गई। लेकिन वास्तव में यदि आप दान देना चाहते हैं, पात्र नहीं मिले तो किसे दोगे? आचार्य शांति सागर महाराज जी के उपदेश की एक पुस्तक का संकलन किया है मुंशी सुपार सागर महाराज जी ने। उसमें एक स्थान पर लिखा है उस प्रवचन का, उस समय भी जो जैन मित्र सम्यक वर्धनी आदि पत्रिकाएं छपती थी, उनमें लोग उसमें साधन नहीं थे, लिख लेकर के महाराज उपदेश देते थे, पत्रिकाओं में छपते थे। उसका संकलन करके सुपार सागर महाराज जी ने पुस्तक लिखा और उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है, आचार्य शांति सागर महाराज जी का उपदेश है, सत सत पाप मिले मेरे तो दान दिया,
धन वाढला विहीर मध्ये टाका, समुद्र मध्ये टाका, पण कुपात्राला दान द्यायचं नाही. धन बढ़ गया तो सत्पात्रों को तो सत्पात्र नहीं मिलते तो कुएं में धन फेंक दो, लेकिन कुपात्रों को तो बहुत सारा विषय है, लेकिन अपन को अच्छी तरह से अपना आवश्यक पालन करेंगे तो निश्चित रूप से धर्म की भावना दिन दूनी रात चौगुनी होती चली जाएगी. बांधे परिवार ने देखो दिया है, इसलिए आप लोग आकर के यहाँ पर आराधना कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो उनका भी एक सहयोगी बनना, जैसा जैसा हो सहयोगी बनना. सहयोगी बनने के कई लोगों ने आहार दान भी दिया, और आहार दान के साथ जो पूजन करने वाले हैं, पूजन देखने वाले सबके लिए भी व्यवस्था की है. जिस व्यवस्था को हाथ में लिया है उस व्यवस्था का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए. देखो जब कभी कोई व्यवस्था हाथ में लेते हैं उसको सोच समझ करके लेना चाहिए, और जो व्यवस्था एक बार हाथ में ली उसको अच्छी तरह से पालन करना चाहिए. सुने कि नहीं? बचत करने वालों ने एक व्यवस्था ली, लेकिन ली उसका अच्छे से पालन नहीं. या तो व्यवस्था हाथ में लेना तो फिर उस व्यवस्था को अच्छी तरह से पालन करना. क्या आवश्यक है उस समय उसी आवश्यक का पालन करना, अनावश्यक बातों को छोड़ देना चाहिए. हाँ, सोच समझ के काम हाथ में लेना, और जो काम हाथ में लिया है उसका कुछ भी हो जाए अच्छी तरह से निर्वाह करना चाहिए. बहुत अच्छा है, समय आपका हो चुका है. अब अपन को बहुत कुछ अपन ने सुना समझा. अब आज का सारांश इतना ही है कि क्या आवश्यक है क्या अनावश्यक है, इसका ज्ञान हमें रखना है, और जो आवश्यक है उसका पालन करना है, और जो अनावश्यक है उसको छोड़ देना है. बस यही आज की इस भावना का सारांश है, तात्पर्य है. समय कम है इसलिए आज यहीं पर विराम दे रहे हैं. तो और आधा घंटा और आगे जाना था, आपकी तरफ भी ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो कहीं आवश्यक अनावश्यक ना हो जाए. इसलिए सभी लोग अपने अपने आवश्यक का अच्छी तरह से पालन करें और अनावश्यक बातों से दूर रहें. इसके लिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए. गुरुजन जो हमें उपदेश देते हैं उस उपदेश का पालन करना चाहिए, और गुरुजन जो हमको बताते हैं उसको सुन करके अपने आचरण में लाना चाहिए. तभी हमारा जीवन उन्नत बन सकता है, सभी का जीवन उन्नत बने. यही मंगल भावनाओं के साथ जय बोलो देवादेव श्री महावीर भगवान आचार्य गुरु